चलिए दोस्तों, आज फिर सपनों की कहानियों की बातें करते हैं। दरअसल आज एक सपना नहीं बल्कि 3 हैं, किंतु छोटे हैं। तो पहले सपने की ओर चलते हैं। मैं अपने कुछ साथियों के साथ में एक इंटीरियर इलाके से गुजर रहा हूँ, जो कि कच्चा रास्ता है गाँव का। तो हमारे सामने से एक व्यापारी गुजरता है, जो कि कई सारे भैंसें और पड़वा लेकर के खरीद करके जा रहा होता है। बूचड़ खाने के लिए खरीद करके लाते हैं गाँव से, वह लोग हैं। तो उनकी 2 भैंसें इस प्रकार से हैं, जो कि चल नहीं पा रही। अब शाम हो रही है, तो उनको शहर की ओर जाना भी है, अपने घर की ओर जाना है। भैंसें उनकी चल नहीं पा रही हैं, तो वो हमें बुलाते हैं आवाज़ दे करके, और पास आने पर कहते हैं, भाई साहब एक काम करिए, हमारी ये भैंसें चल नहीं पा रही हैं, तो इनको आप ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हम नहीं ले सकते, हम अपने काम से जा रहे हैं, हम इनका क्या करेंगे। तो वो कहते हैं, अरे हम इनका कोई पैसा नहीं मांग रहे, बस आप ले लीजिए, कुछ भी करिए, हम छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनको ले जा सकते तो ले जाते हैं, लेकिन ले जा नहीं सकते, ये चल नहीं पा रही हैं, और हम बाकियों को लेकर के तो जाएंगे ही। हमने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो वह उन दोनों को छोड़ करके चले गए। अब हम सोचते हैं क्या करें, इनका क्या करें। हम अपने काम से जा रहे थे, अब ये बीच में आ गई, अब इनका क्या करें। तो कुछ बच्चे हमें दिखाई दिए गांव के किनारे। हमने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, बेटा आपके इस गांव में कोई जानवरों का व्यापारी है जो जानवर खरीदता बेचता हो। तो एक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो अब्दुल चाचा करता है, वो खरीदता बेचता है। तो हमने कहा, बेटा एक काम करो, बुला लाओगे। उसने कहा, हाँ ले आऊँगा बुला के, पास में ही घर है। तो वह गया और 5 मिनट में ही अब्दुल चाचा को बुला करके ले आया। लंबा कुर्ता और नीचे लुंगी लगाए हुए, थोड़ा सा मोटा अब्दुल चाचा चला आया और हमारे पास आकर के कहता है, आपने बुलाया था। हमने कहा हाँ, हमने बुलाया है। देख लीजिए, हमारे पास में ये 2 भैंसें हैं, आपके मतलब की हैं। पता चला है आप जानवरों का व्यापार करते हैं। बोला हाँ करता हूँ। तो हमने कहा फिर इनको ले लीजिए। देखता है, समझता है उनको, तो कहता है मैं ले तो लूँगा, लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा नहीं दूंगा। हमने पूछा कितनी दोगे। तो वो कहता है, देख लो समझ लो, इनकी ज़्यादा कीमत नहीं है, चल नहीं पा रही हैं। तो हमने कहा देखिए, हमें दवा खरीदना ज़रूरी है, हमारे पास में पर्चा है, मेडिकल स्टोर जाना है, और फिर हमें अपने घर पहुंचना है, तो देर हो रही है, आप जल्दी से बताइए। वो कहता है दवा का पर्चा दिखाओ। तो अपनी अम्मा की दवा का पर्चा मेरे पास था, मैंने उसे पर्चा दिखा दिया। तो कहता है ये दवा सब सब हमारे पास में है, हम मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। तो हमने कहा एक काम करो चाचा, हम आपको फ़ायदे का सौदा बताते हैं। आप इन भैंसों को ले जाओ और हमें जितनी ये दवाई चाहिए वो दवाई भर दे दो। वो बहुत खुश हुआ, कहता चलो हमारे साथ में। तो धीरे धीरे टरकाते हुए भैंसों को चल दिया, और वहाँ जा कर के अपने बेटे को आवाज़ लगाया। वो आया निकल के बोला, बेटा ये दवाएं दे दो। अब हमको उसने दवाएं बांध करके दे दिया। हम खुशी खुशी आगे बढ़ गए। ये था दोस्तों पहला सपना। अब आइए दूसरे की ओर आते हैं। एक मैदान के पास में हम खड़े हैं, गांव के कुछ दूरी पर। तो वहाँ 2 सूअर के मंझोले बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रहे हैं।
तो वहीं पर दूर से उनका खेलना देखकर कुछ कुत्ते घात लगाते लगाते नज़दीक आ जाते हैं और झपट्टा मार देते हैं, लेकिन वो भाग निकलते हैं। कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तो भागते 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 एक तो निकल गया और दूसरे को कुत्तों ने दौड़ा करके पकड़ लिया। उसको खूब हिला डुला डाला, घायल कर डाला। जो उनका मालिक था सुअरों का, वो कहीं से आ रहा था भागते हुए, उसकी आवाज़ सुन करके दौड़ के आया, कुत्तों से बचाया, भगाया और फिर उस सुअर के बच्चे को, जो कि आधा कीचड़ से भी भरा हुआ था, उसको उठाया और अपने सीने से लगा करके घर की ओर चल दिया, उसको बच्चे की तरह दुलारते हुए। घर में जा करके उसकी मलहम पट्टी किया होगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तो एक पक्का तालाब है जो कि चारों तरफ से पक्का बना हुआ है, उसमें सीढ़ियाँ बनी हैं, रेलिंग लगी हुई है, बहुत खूबसूरत सा तालाब है। उसमें बत्तखें तैरती हैं, जो कि रियल में है। हम तो रोज़ जाते हैं बत्तखों को खिलाने के लिए, तो वही तालाब है, उसको देखते हैं। उसमें पानी में सिर्फ बत्तखें तैरती हैं और कोई इंसान नहीं उतरता, इंसानों के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि कुछ लोग आए, 5-6 लोग, और बड़े मज़े से उस तालाब में अपने कपड़े बाहर रख के उतर कर तैरने लगे और पानी में खेलते हैं, खूब तैर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें तो ये आज़ादी मिलती नहीं है इसमें। अब देखो इन लोगों को आज़ादी है, इसका मतलब अब इसमें तैरना अलाउ हो गया है। मैं भी एक किनारे में आता हूँ और अपने कपड़े उतार करके नेकर बनियान में पहुँचता हूँ। तो जब पहुँचा देखा कि वहाँ सब कोई जा चुका है और तालाब एकदम सूखा पड़ा है। बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तालाब का पूरा पानी सूख गया। खैर, उसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उतर करके उस सूखे तालाब में फिर टहलना शुरू किया। टहलता हूँ, देखता हूँ, कहीं मिट्टी है, कहीं बालू है, कहीं कुछ ईंटें पड़े हुए हैं, इस प्रकार का नज़ारा है। अब आइए अपने अगले सपने की ओर। हम गांव में एक खंडहर के पास में है, जो कि आधे से ज़्यादा घर, 3/4 एक गिरा हुआ है, खंडहर हो गया है, और इसकी एक कच्ची ईंटों की दीवार बहुत ऊंची खड़ी है। करीब 25 फुट की, 30 फीट की ऊंची दीवार खड़ी है, जो कि कच्ची ईंटों से बनी हुई है। घर के एक किनारे पर वो बची है और दूसरे किनारे पर एक लंबी सी कोठरी है, जिसका एक सिरा गिरा हुआ है और उधर से खुला हुआ है, बाकी कोठरी बंद है। तो हम 2 लोग हैं। एक जेसीबी वहाँ से गुजरती है, तो जेसीबी वाले ने उस ऊंची खड़ी दीवार में एक धक्का मार दिया, वह गिर गई। तो मेरे जो साथी हैं वो थोड़ा उम्र दराज हैं, तो वह उस दीवार के टीले पर खड़े होकर जेसीबी चालक से बात करने लगते हैं। और मैं पता नहीं किस उत्सुकतावश उस जो माँ की बची हुई कोठरी है, कच्ची पटी हुई लकड़ियों से, सहतीरों से, उसमें मैं घुस जाता हूँ। और फिर कुछ पल में याद आता है, अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये धक्का मार दे इस कोठरी में, तो मैं तो यहाँ जिंदा दफन हो जाऊँ, मेरी कब्र बन जाए। मैं बहुत तेज़ी से निकल के भागता हूँ। और फिर दोस्तों, यहीं से यह सपना भी पूरा हो जाता है। तो आज छोटे छोटे किंतु 3 सपने थे दोस्तों, इनका आप ही आनंद लीजिए। जय हिंद दोस्तों।